हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ओम हरि एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जिसको हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ना सीखेंगे इस स्टोरी के माध्यम से और उसका मतलब भी निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। जिससे स्टोरी का टाइटल है, चैप्टर है, लेसन है या स्टोरी का क्या शीर्षक है, लिखा है द अंट एंड द डोव। यानी अंट मतलब चींटी और एंड मतलब और, द डोव मतलब कबूतर। एक चींटी और कबूतर, कबूतर और चींटी की एक कहानी है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या रोचक है। बोल रहा है कि वन हॉट डे, यानी एक गर्म दिन। वन हॉट डे मतलब एक गर्म दिन। एन अंट वाज सर्चिंग फॉर सम वाटर, यानी एन अंट एक चींटी वाज थी, सर्चिंग यानी खोज कर रही थी या ढूंढ रही थी, फॉर सम वाटर यानी कुछ पानी ढूंढ रही थी। यानी एक गर्म दिन था या गर्मी का दिन था और एक चींटी कुछ पानी खोज रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, आफ्टर वॉकिंग यानी कुछ समय इधर उधर, अराउंड मतलब चारों तरफ या इधर उधर, फॉर सम टाइम कुछ समय तक इधर उधर घूमने के बाद, कुछ समय तक इधर उधर घूमने के बाद, सी केम टू ए स्प्रिंग, वो आई, टू ए स्प्रिंग मतलब एक झरने के पास, वह एक झरने के पास आई। टू रिच द स्प्रिंग, टू पहुँचने के लिए, टू रिच द स्प्रिंग यानी झरने तक पहुँचने के लिए, सी हैड टू क्लिम अप ए ब्लेड ऑफ ग्रास, सी हैड टू क्लिम वो चढ़ी, अप ए ब्लेड ऑफ ग्रास एक घास के तिनके पर चढ़ी। फील मेकिंग हर वे, जब मेकिंग बना रही थी या कोशिश कर रही थी, हर वे अप यानी ऊपर जाने के रास्ता, ऊपर जाने के लिए जब वो कोशिश कर रही थी। सी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, यानी वो फिसल गई। सी स्लाइप्ड मतलब फिसल गई, एंड फेल मतलब गिर गई, इनटू द वाटर वह फिसल गई और पानी में गिर गई। शी कुड हैव ड्राउनेड इफ ए डोव ऑफ ए नियर बाई ट्री हैड नॉट सीन हर। कह रहे सी कुड हैव ड्राउनेड यानी वह डूब सकती थी। सी कैन ड्रोव हैव ड्रोवनेड यानी वो डूब सकती थी। इफ यदि, ए ड्रोव यानी एक कबूतर, अप ए नियर ट्री यानी ऊपर एक नज़दीक के पेड़ पर, हैड नॉट सीन हर उसको अगर नहीं देखता, यानी एक कबूतर बगल में एक पेड़ पे ऊपर अगर उसको नहीं देखता तो वो डूब सकती थी। सीइंग दैट देखा कि, द अंट वाज इन ट्रबल देखा कि चींटी क्या थी, मुसीबत में थी। द डोव क्विकली प्लग्ड ए लीफ एंड ड्रॉप्ड इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग अंट, यानी सिंह देखा कि द अंट वाज ट्रबलिंग, अच्छा हो गया था, मुसीबत में थी। द डोव क्विकली कबूतर ने तुरंत, प्लग तोड़ा, प्लग्ड ए लीफ एक पत्ता तोड़ा, एंड ड्रॉपेड यानी गिरा दिया, इट इनटू द वाटर यानी उसको पत्ता तोड़कर पत्ते को क्या किया, पानी में गिरा दिया। नियर द स्ट्रगलिंग अंट यानी जहाँ पे चींटी संघर्ष कर रही थी। द अंट मूव टूवर्ड द लीफ एंड क्लिम्ड अप ऑन टू इट, यानी द अंट यानी चींटी ने मूव घूमी, टूवर्ड्स की तरफ, द लीफ यानी पत्ते की तरफ घूमी, एंड क्लिम्ड अप यानी चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई, ऑन इट यानी उसके ऊपर चढ़ गई, यानी चींटी पत्ते की तरफ घूमी और उस पर चढ़ गई। सून जल्दी ही, द लीफ ड्रिफ्टेड द ड्राई ग्राउंड, जल्दी ही पत्ता ड्रिफ्टेड ढेर पे पहुंच गया, ढेर ड्रिफ्टेड मतलब ढेर, टू ड्राई ग्राउंड यानी सूखे ढेर या
सूखे स्थान पे पत्ता पहुंच गया। एंड द अंट जंप्ड आउट, और चींटी बाहर कूद गई। सी वॉज सेफ एट लास्ट, और वह अंत में सुरक्षित थे। जस्ट एट दैट टाइम, जस्ट एट दैट टाइम यानी उसी समय, ए हंटर एक शिकारी, नियर बाई वाज अबाउट द थ्रो हिज नेट ओवर द डोव, यानी पास में ही एक शिकारी था, अबाउट टू थ्रो यानी फेंकने वाला था, हिज नेट ओवर द डोव यानी शिकारी कबूतर के ऊपर जाल फेंकने वाला था, होपिंग टू ट्रैप इट यानी कबूतर को पकड़ने के लिए जाल फेंकने वाला था। गेसिंग व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, गेस कर लिया, अनुमान लगा लिया कि व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, कि वो क्या करने जा रहा था। द अंट क्विकली बीट हिम ऑन द हिल, द चींटी ने क्विकली जल्दी से बीट हिम ऑन द हिल उसके एड़ी में काट ले। फीलिंग द पेन, दर्द महसूस किया। द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट यानी हंटर ने, शिकारी ने दर्द महसूस किया और अपने जाल को छोड़ दिया या फेंक दिया। द डोव वॉज क्यूक टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी, और कबूतर जल्दी से उड़ा, दूर उड़ गया, टू सेफ्टी और सुरक्षित हो गया। तो फ्रेंड्स इतना ही थी कहानी में। कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।